नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि आपका जो भूगोल है, भूगोल क्या होता है, भूगोल किसे कहा जाता है, भूगोल को पढ़ने का जो सही तरीका है वो क्या होता है। ज्योग्राफी आपका जो सब्जेक्ट है ये एक आपका साइंटिफिक सब्जेक्ट है। आप इसको रट के नहीं पढ़ सकते हो, आपको रटना नहीं है, इसमें आपको समझना है। तो आज हम बताने का वही प्रयास करेंगे कि आप ज्योग्राफी को कैसे समझ के पढ़ सकते हो, और ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आपकी क्या होगी, जो समझ आपकी डेवलप होगी वो आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जियोग्राफी आपका क्या है। ज्योग्राफी शब्द जो है किसके मिलकर बना हुआ है, तो आपका जो देखा होगा आपका जियोग्राफी, जियोग्राफी जियोग्राफी या इसी को भूगोल कहा जाता है। अब जियोग्राफी अगर देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आपका जियो, दूसरा है ग्राफी। जियो का मतलब है आपका पृथ्वी और ग्राफी का मतलब है आपका क्या, अध्ययन। तो पृथ्वी का जो अध्ययन किया जाता है उसी को कहा जाता है आपका ज्योग्राफी। तो पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ज्योग्राफी कहा जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि ये जो आपका ज्योग्राफी शब्द है, ज्योग्राफी शब्द, ये शब्द किसने दिया, तो ये शब्द दिया आपके इरेटोस्थनीज। तो ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, आपके इरेटोस्थनीज ने दिया। दूसरा, कुछ किताबों में इनको ज्योग्राफी का जनक भी कहा जाता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी का जनक, ये कुछ किताबों में इन्हें दिया जाता है, लेकिन यदि आप दूसरी कुछ किताबें देखोगे तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, भूगोल का पिता या भूगोल का जनक, तो ये आपको कहा जाता है, इनका नाम है, जिनका नाम है आपका क्या, हिकैटियस। तो हिकैटियस को क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता कहा जाता है। ज्यादातर आपने क्वेश्चन यही देखा होगा, लेकिन यदि आपसे ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ऑप्शन में है, यदि आपका पूछा जाए भूगोल के पिता कौन है, यदि हिकैटियस ऑप्शन आपको ना मिले तो आपको टिक कर देना है क्या, इरेटोस्थनीज। यदि आप दूसरा समझो कि यदि दोनों ऑप्शन आ जाएं, इरेटोस्थनीज प्लस हिकैटियस, तो आप टिक किसे करोगे, हिकैटियस को टिक करोगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वैसा उत्तर आपको देना है। दूसरा, ये जियोग्राफी एक शब्द होता है ज्योग्राफी, दूसरा शब्द होता है आपका जियोलॉजी। जियोलॉजी, अब ये जो आपका जियोलॉजी शब्द है ये क्या होता है, जियोलॉजी शब्द यदि आप देखोगे तो ये हो जाता है पृथ्वी का अध्ययन। जियोलॉजी मतलब पृथ्वी की आंतरिक परत का अध्ययन। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको जो अध्ययन करते हैं लोग, उनको कहा जाता है जियोलॉजी। तो ज्योग्राफी प्लस जियोलॉजी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा, या इसी को भूगर्भ विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताएंगे, हम आपको भी आगे टॉपिक पढ़ाएंगे, परेशान नहीं होना है। इसमें जैसे आपकी पहले आपके जो ऊपरी परत होती है उनको सियाल सीमा निफे कहा जाता है, ये पहले का कथन था, लेकिन आधुनिक सिद्धांत के हिसाब से इसे कोरमेंटल क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कौन कौन सी रेखा इसे अलग करती है, क्या बीच में किसे गतिशील का मंडल कहा जाता है, ये सब आपको हम पढ़ाएंगे। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, धैर्य बना के रखना। ठीक, तो ये आपका हो जाता है। दूसरा, यदि आपसे क्वेश्चन कहे कि अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ज्योग्राफी आपको पढ़ना कैसे है, कि आप किस प्रकार ज्योग्राफी पढ़ के ज्योग्राफी में समझ डेवलप कर सकते हैं, चलिए हम समझते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, उनको हम बता देते हैं आपको। वन लाइनर जो है, अभी हमने दो क्वेश्चन आपको बता चुके हैं कि भूगोल के पिता आपके कौन से हैं, जिनको हिकैटियस कहा जाता है। अब हिकैटियस को आपको भूगोल के पिता कहा जाता है, लेकिन एक आपने नाम सुना होगा जो है आपके हीरोडोटस। हीरोडोटस, हीरोडोटस को क्या कहा जाता है, इन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है।
तो हिकैटियस को भूगोल का कहा जाता है, जबकि हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? हेरोडोटस को आपको कहा जाता है इतिहास का जनक। तो भूगोल के जनक आपके कौन से हैं? हिकैटियस हो गए, ये क्या हो गए आपके? हेरोडोटस हो गए। इनकी पुस्तक का नाम है जेम्स पेरियोडोस, वो उतना ज्यादा आपको नहीं जानना है। दूसरा समझेंगे कि आपके मानव भूगोल के जो जनक होते हैं उन्हें फ्रेडरिक रोजवेंट को कहा जाता है। दूसरा, विश्व मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया? ये सारे क्वेश्चन हम वन लाइनर हैं, एक बार में आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन है बहुत पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, हम इनको बताने का आपको प्रयास करते हैं। चलिए दूसरा देखो, इसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा जाता है, बताओ मानव भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रोजवेंट को कहा जाता है। दूसरा यदि कहेगा कि बताओ विश्व ग्लोब के निर्माता कौन से हैं, तो मार्टी बेथम है आपके। तो विश्व ग्लोब के निर्माता कौन से हैं आपके? मार्टी बेथम। यदि कहेगा भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया, तो विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया? तो अनाक्सीमेंडर ने बनाया। तो विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया? अनाक्सीमेंडर ने बनाया। दूसरा कहेगा भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया? एन विले ने बनाया। तो भारत का मानचित्र सर्वप्रथम किसने बनाया? एन विले ने बनाया। लेकिन विश्व मानचित्र पर भारत को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? तो आपके टॉलमी ने दर्शाया। तो टॉलमी ने क्या किया था? विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाया था। जबकि आपके ये जो है एन विले ने क्या किया था? भारत का मानचित्र आपका सबसे पहले बनाया था। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे एग्जामों में कि क्या महत्व होता है किसका। अब हम बताते हैं आपको कि ज्योग्राफी आपको पढ़ना कैसे है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखो अब आपको क्या है, हम बताने का प्रयास करते हैं कि ज्योग्राफी आपकी जो होती है ये किसी भी देश की रहन सहन तथा कल्चर का भी निर्धारण जो होता है वो ज्योग्राफी के तहत ही होता है। जैसे अलग अलग देशों में आपने देखा होगा हर देश का कल्चर भिन्न भिन्न होता है। तो जब हर देश का कल्चर भिन्न भिन्न होता है तो वहां का खान पीन भी भिन्न भिन्न होता है। तो वो किसके कारण होता है? ज्योग्राफी के कारण होता है। आज हम आपको बिल्कुल समझाने का प्रयास करेंगे। जो अभी तक आप ज्योग्राफी रटते आ रहे थे वो रटने वाला सिलसिला आपको छोड़ना है, उससे आपको बाहर निकल के आना है और एक नए तरीके से साइंटिफिक तरीके से आपको ज्योग्राफी को पढ़ना है। ये बिल्कुल साइंटिफिक सब्जेक्ट है आपका, रटना नहीं है। इसमें 70 से 80% चीजें इसमें समझने वाली हैं। हाउ एंड व्हाई पर ये क्वेश्चन टीका होता है कि ऐसा क्यों होता है, कारण बताओ। ठीक, तो अभी हम बताते हैं आपको। यदि आपने देखा होगा कि जहां पे जैसे, चलो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट से बताते हैं। यदि आपने देखा होगा कि जो सऊदी अरब के लोग होते हैं, जो सऊदी अरब के लोग हैं वो भी क्या करते हैं, उनका जो रहन सहन या कल्चर है, मतलब जो पहनावा है वो क्या है आपका? पूरा ढक के कपड़े पहनते हैं। वहां की जो महिलाएं होती हैं आपकी क्या होती हैं? पूरा बुर्के का प्रयोग करती हैं। जबकि पुरुष जो होते हैं, पुरुष भी आपका पूरा मुंह ढक के चलते हैं। दूसरा समझो किस कारण ये लोग पहनते हैं। तो आप लोग कहोगे कि भैया वहां पे मुस्लिम धर्म है इस कारण ये लोग ढक के चलते हैं, ढक के पहनते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब जो है आपका, यदि हम देखो आपको बताने का प्रयास करते हैं, देखो ये जैसे हमारा भारत, ठीक, तो ये जैसे आपका भारत हो गया। अब तुम समझो ये जहां पे अगर हो गया आपका सऊदी अरब, तो सऊदी अरब में जो कल्चर है, वहां के लोग जो कपड़े उस तरह से पहनते हैं, तो वहां का कारण क्यों है? वहां पे मरुस्थल है, डेजर्ट है। अब जब वहां पे मरुस्थल है तो भारत में यदि आप आओगे यहां पे पड़ जाएगा आपका राजस्थान। तो राजस्थान के लोग भी, जो राजस्थान के जो पुरुष होते हैं वो आपके पगड़ी पहनते हैं, देखा होगा आपने। महिलाएं क्या होती हैं? चोली टाइप में पहनती हैं। तो वहां का भी कल्चर क्या है आपका? लोग पूरे मुंह ढक के चलते हैं। जैसे इस समय गर्मी का सीजन है, अब भारत में क्या हो रहा है? सूर्य कर्क रेखा पर आ रहा धीरे धीरे, तो भारत में गर्मी पड़ रही है। तो भारत में जब लू चलता है तो आप लोग भी, जैसे हम लोग सब लोग मुंह ढक के चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो सोचो जब आप लोग उस समय ढक के चलते हो तो जहां पर हमेशा इस तरह का माहौल मौसम रहता होगा, तो उन लोगों को अपने हिसाब से उसे कल्चर में ढालना पड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये आपको चीज समझ में आ गई होगी कि जहां जहां मरुस्थल होगा वहां के लोगों का रहन सहन
तथा कल्चर क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। दूसरा हम समझते हैं, यदि ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री दोनों मिक्स सब्जेक्ट हैं, यदि आपको हम बताएं, यदि आप यहां पे जाओगे दक्षिण भारत, यहां से एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसका नाम है विंध्याचल। ये विंध्याचल क्या करती है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। दूसरा कहेगा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला दर्रा कौन सा है, तो बुरहानपुर का दर्रा है आपका, तो वो दर्रा हो जाता है। और पर्वत श्रृंखला कौन सी होती है, विंध्याचल। तो ये आपका क्या हो जाता है, उत्तर भारत, नीचे वाला दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में देखोगे तो विशेष तौर से आपको कल्चर में भिन्नता मिलेगी। यहीं के भारत के नीचे से एक रेखा चली जाती है जिसका नाम है 0 डिग्री या भूमध्य या विषुवत रेखा। तो जहां जहां से आपके विश्व में 0 डिग्री लाइन जाएगी, समझो हमने आपको पढ़ाया भी है, ये जैसे पृथ्वी, ये लाइन चली गई आपकी 0 डिग्री, ये लाइन चली गई आपकी कर्क, ये लाइन चली गई मकर, ये कर्क चली गई 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री। तो आपका ये जो क्षेत्र होता है 0 डिग्री से ये इतना क्षेत्र होता है, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे भीषण गर्मी पड़ती है, क्योंकि सूर्य जो है वो अधिकतम कर्क रेखा पर जाएगा और लोवेस्ट जो आता है मकर रेखा पर जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री आपके अपने तल अक्ष के साथ क्या है, झुकी हुई है, ठीक, तो वो भी है। अब जहां जहां आपकी विषुवत रेखा जिन जिन देशों से गुजरेगी वहां का तापमान अधिकतम होगा, गर्मी पड़ेगी। अब जब वहां पे गर्मी पड़ेगी तो गर्मी पड़ने के उपरांत क्या होगा, व्यक्ति काला होगा। अब जब गर्मी पड़ेगी तो समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठेगा, तो भाप बनकर जब समुद्र का पानी ऊपर उठेगा तो बरसात भी होगी। अब जब बरसात होगी तो पेड़ पौधे भी निकलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, कितना आसान है, आप रिलेट करके पढ़ो तो आपका हर चीज आपको समझ में आएगी, नहीं आई। तो जहां पर आपकी विषुवत रेखा जाएगी वहां आपका लगातार वर्षा होती रहती है और वहां पे सबसे ज्यादा पेड़ निकलने की क्या होती, संभावना भी होती है। इसी के कारण 0 डिग्री जो आपकी है ये नीचे से जाती है और यहीं पे एक मतलब भारत का राज्य पड़ता है जिसका नाम है केरल। इस कारण केरल में गर्मी पड़ती है और केरल के जो लोग होते हैं वो काले होते हैं, किसके कारण, इस रेखा के कारण। लेकिन जैसे जैसे आप भारत की स्थिति से ऊपर बढ़ते जाओगे तो लोगों के रहन सहन तथा कल्चर में भिन्नता आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ के लोग काले मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे और ऊपर आ जाओ, जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ के लोग मीडियम मिलेंगे, कुछ काले मिलेंगे कुछ गोरे मिलेंगे। दूसरा यदि यहाँ चले आओ जम्मू कश्मीर, तो यहाँ के लोग क्या होंगे, बिल्कुल गोरे मिलेंगे, कोई काला मिलेगा ही नहीं, क्योंकि क्या है, आपकी 0 डिग्री लाइन से ही लोग ऊपर आ रहे हैं तो गर्मी कम पड़ेगी। अब यहां चीन चले जाओ, चीन, तो चीन में भी लोग बिल्कुल कम काले मिलेंगे। रूस चले जाओ, रूस में तो वहां कोनो मिलेगा ही नहीं काला, बिल्कुल सब सीएफएल की तरह गोरे होते हैं। और चीन में भी क्या होते हैं, बहुत गोरे लोग होते हैं। तो समझ में आया कि नहीं आया कि कल्चर जो डिपेंड कर रहा है वो ज्योग्राफी पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा यदि बताया जाए, यहां पे आप देखोगे दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत। दक्षिण भारत में क्या होता है, ना ज्यादा गर्मी पड़ती है। जो आपके गांव के लोग होंगे बाहर, उनसे पूछोगे, जैसे हैदराबाद में कोई है, कोई बंबई में है, तो वहां पूछोगे तो कहेंगे कोई ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। अब जब गर्मी नहीं पड़ती है तो किसके कारण, यहाँ अगल बगल क्या है, समुद्र है, इधर भी समुद्र इधर भी समुद्र, तो समुद्र का पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होता है, पानी के साथ यही कंडीशन। तो यहाँ का पानी ना ज्यादा गर्म हो पाता है और ना ज्यादा ठंडा हो पाता है। इसी के कारण दक्षिण भारत में गर्मी भी कम पड़ती है और ठंडी भी कम पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे अब देखो दक्षिण भारत में ना ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज्यादा ठंडी पड़ेगी, मीडियम टेम्परेचर रहेगा। तो यहाँ के लोगों का जो खान पीन होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि लगभग ज्यादा टाइम गर्मी पड़ती है। अब जब ज्यादा टाइम गर्मी पड़ती है तो शरीर से क्या होगा, सफोकेशन की मात्रा ज्यादा होगी, मतलब पानी, पसीना ज्यादा निकलेगा। अब जब पसीना ज्यादा निकलेगा तो उनको फूड चेन में भी क्या है, जैसे वहां पे देखा होगा साउथ में जाओ तो आपको रायता जरूर मिलता है खाने के लिए, जबकि दक्षिण उत्तर भारत के जो राज्य हैं यहाँ पे ठोस खाना मिलता है, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी। वहां पे क्या है, लिक्विड रूप में ज्यादा खाना मिलता है, ठीक। तो सांभर हो गया, आपका जो रायता हो गया, वो सब आपको जरूर मिलेगा। किसके कारण, आपकी ज्योग्राफी के कारण।
समझ में आया? लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन आप किसी न किसी प्रकार से, हम लोग सारे के सारे लोग ये ज्योग्राफी में रिलेट हैं और चिपके हुए हैं। दूसरा समझोगे, यदि आपको बताया जाए, यदि आप देखो मध्यकालीन में अगर देखोगे, जब 1206 से 1707, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई, उस समय जो भारत की राजधानी थी वो दिल्ली थी। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए, इन्होंने भारत की राजधानी को कलकत्ता बनाया। क्यों, किस कारण बनाया? कलकत्ता इसलिए बनाया क्योंकि इस समय क्या हुआ, औद्योगिक विकास होने लगा और यहां से मिनरल्स की प्राप्ति होने लगी। कि इसके कारण, खनिज के कारण। और जब यहां से खनिज इनको मिलने लगा, तो खनिज से व्यापार करने में आसानी कहां से होगी? समुद्र से होगी। अब जबकि यहां के मध्यकालीन में आप देखोगे, इन्होंने दिल्ली को राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि उस समय जो कृषि का मुख्य साधन था व्यापार का, वो क्या था? कृषि था। तो कृषि के कारण इन्होंने क्या किया था? यहां दिल्ली को राजधानी बनाया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके आप बता सकते हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा हम देखते हैं इसमें क्या क्या भिन्नता होती है। जब दूसरा देखा जाए तो दूसरा देखा होगा कि कुछ जो आपका टाइम होता है, जैसे आपको दक्षिण भारत में जो राजा हैं वो आपके उत्तर भारत में उन्होंने कभी आक्रमण नहीं किया, जबकि उत्तर भारत के जितने भी राजा थे उनका बार बार भारत में प्रयास होता था कि दक्षिण भारत को जीता जाए। जैसे यदि आप देखोगे यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला विंध्याचल, तो यहाँ जो दक्षिण भारत तथा उत्तर भारत के राजा थे, ये उत्तर भारत के राजा हमेशा प्रयत्न करते थे कि दक्षिण भारत में कब्जा किया जाए, लेकिन फाइनली कोई राजा जीत नहीं पाया है। किसके कारण? ज्योग्राफी के कारण। क्योंकि यहाँ पे क्या है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के पर्वत हैं। जैसे यहाँ पे आओगे अजंता हो जाएगा, सतपुड़ा हो जाएगा। तो पर्वत के साथ साथ विभिन्न प्रकार की नदियां हैं, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। इसके कारण यहाँ जीतना क्या हुआ था? कठिन हो गया था। जैसे आप देखोगे कुछ देशों की कंडीशन ही ऐसी है कि उनको आप नहीं जीत सकते हो। जैसे है अफगानिस्तान, क्या है? पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो चारों तरफ से पहाड़ है। वहां के जो लोग हैं उनको एडवांटेज मिल जाता है अच्छे से। कि देखो रूस भी क्या हुआ, अफगानिस्तान को में नहीं जीत पाया। अभी अमेरिका भी क्या, अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया। तो वहां पे क्या है, आप ज्योग्राफी के हिसाब से, भूगोल के हिसाब से उस देश को जीतना क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। जैसे दक्षिण भारत देखोगे तो उत्तर भारत के कोई भी राजा जो थे वो दक्षिण भारत को जीतने में सफल नहीं हो पाए। प्रयास सबने किया है, हर्षवर्धन ने भी प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए, हार के आए। ठीक। दूसरा, सफल हुए आपके कौन? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जब सफल हुए तो उसके पीछे का भी कारण है, क्योंकि उन्होंने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के साथ क्या की थी? मित्रता की ली थी। और जब उन्होंने मित्रता कर ली तो रामचंद्र देव ने उनको ये सारा रास्ता बताया था। ठीक। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी क्या हुए? सफल हो गए। औरंगजेब इतना बड़ा राजा और उसने लगभग अपना आधा जीवन क्या किया? दक्षिण भारत में बिता दिया। ठीक। औरंगजेब भी नहीं सफल हो पाए। तो ये है आपका कि ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है कि किसी देश के कल्चर और रहन सहन, खान पीन में आपका क्या बदलाव आप देख सकते हो। चलिए हम दूसरा आपको बताने का प्रयास करते हैं। यदि आप दूसरा देखो कि यदि आप देखा होगा कि जो जितने भी महाद्वीप होते हैं, लगभग जितने भी देश हैं, तो सारे के सारे मरुस्थल जो हैं वो महाद्वीपों के पश्चिम में बनते हैं। ठीक। ये हम मरुस्थल वाले वीडियो पढ़ा चुके हैं, वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो जाके प्लेलिस्ट में। मरुस्थल जितने भी हैं सारे पश्चिम में क्यों हैं? जैसे चाहे भारत का आप थार ले लो, इसके बाद आप चाहे ऑस्ट्रेलिया का सैंडी गिब्सन विक्टोरिया ले लो, चाहे तनामी ले लो, चाहे आप अटाकामा ले लो, चाहे सहारा ले लो, चाहे तो कोई भी जितने भी मरुस्थल है वो पश्चिम में क्यों है? क्योंकि ठंडी जलधारा आपकी आती है, इस कारण मरुस्थलों का भी निर्माण होता है। दूसरा ये समझोगे, जो सऊदी अरब है वहां पे शराब बैन है। अब शराब आप नहीं पी सकते हो, किस कारण? ये भी आपकी ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। लोगों ने इसे धर्म से जोड़ा है। समझो, मुस्लिम धर्म के लोग वाइन या जो शैंपेन या शराब होती क्यों नहीं पीते हैं? क्योंकि मुस्लिम जो धर्म है इसका उदय कहां से हुआ? तो इस्लाम का मतलब आपका उदय कहां से हुआ? इस्लाम का उदय हुआ आपका सऊदी अरब से। सऊदी अरब से। अब जब यहां पे सऊदी अरब से उदय हुआ तो वहां पे आपका डेजर्ट है। डेजर्ट का मतलब मरुस्थल। अब जब मरुस्थल है तो ऑलरेडी वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है।
अब जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो यदि आप वाइन का सेवन करोगे, यदि आप दारू का सेवन करोगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा और अत्यधिक बढ़ जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। इस कारण यहाँ के लोगों को शराब क्या की, बंद की गई। लेकिन ठंडे प्रदेशों में यदि आप जाओगे तो वहां शराब क्या है, आपकी कंपलसरी है। दूसरा, यदि यूरोप में जाओगे तो वहां के लोग क्या है, ओपन डांस सर्कल है, खुला डांस करते हैं। ठीक, तो जहां जहां पे आपका डांस सिस्टम में भी क्या होता है, फर्क डालता है। जैसे जहां पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो गर्मी पड़ने के कारण लोग ओपन डांस करेंगे, मतलब दूर दूर रहकर डांस करेंगे। और जहां पे जिन प्रदेशों में ठंडी पड़ने की संभावना होगी, लोग क्लोज डांस करेंगे, मतलब चिपक के डांस करेंगे। ठीक, भारत में तो कौनो डांस नहीं है, सब बर्बाद करके रख दी जब से भोजपुरी आ गया है। ठीक, तो यहाँ कोई लेबल ही नहीं है डांस का। तो लेकिन अगर आप ज्योग्राफी से लिंक करना सीखो तो आप लिंक कर सकते हो। दूसरा, यदि और बताया जाए कि आपके सऊदी अरब में जो देखा होगा, यहाँ पे जितने भी शहरों का विकास होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है, मतलब बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं, 85 फ्लोर 87 फ्लोर, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो शहरों का विकास होता है वो क्षैतिज होता है। क्षैतिज का मतलब धीरे धीरे शहरों का आकार क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे कानपुर देखो, धीरे धीरे बहुत बड़ा आकार हो गया, क्षैतिज हो रहा है। जबकि वहां पे क्या है, हॉरिजॉन्टल होता है। किसके कारण, ज्योग्राफी के कारण, क्योंकि वहां पे क्या है, पानी की कमी है। सऊदी अरब में पानी नहीं है और जहां पे पानी की सप्लाई होगी लोग वहीं भवन बनाएंगे, तो लोग क्या करते हैं, बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं बिल्डिंगों को। ठीक, जबकि भारत में क्या है, ऐसा नहीं है। भारत में आपका क्या है कि कहीं भी आप जाओगे तो गड्ढा खोदोगे तो आपको पानी मिलेगा। तो इस कारण यहाँ पे क्या होता है, क्षैतिज विकास होता है। दूसरा समझोगे, यहाँ पे जब मरुस्थल था तो जब यहाँ मरुस्थल की जमीन बिल्कुल पड़ी होती थी, तो इस्लाम धर्म में जो मरने के बाद आदमी को प्रथा बनाई गई, वो दफनाने की प्रथा क्यों बनाई गई, इसी के कारण बनाई गई, क्योंकि जमीन की कोई वैल्यू नहीं है, जमीन बंजर पड़ी है, तो लोग क्या करते थे, जमीन में गाड़ देते थे। लेकिन यदि आप अन्य देशों में जाओगे तो वहां पे क्या है, जलाने की परंपरा है। हर धर्म की अलग अलग परंपरा होती है, लेकिन कुछ ना कुछ टर्म्स क्या होते हैं, ज्योग्राफी से आपके मेल खाते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह आपको ज्योग्राफी को पढ़ना है, ज्योग्राफी को रटना नहीं है और समझ के आपके ज्योग्राफी को पढ़ना है। आशा करता हूं हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।